हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम यूज़ ऑफ गेट को सेंटेंस में हम कैसे यूज़ करेंगे, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे। हम अपने सेंटेंस में V1, V2, V3, V4 एंड V5 के रूप में इसको हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट फॉर्म गेट, सेकंड फॉर्म गॉट, थर्ड फॉर्म गॉट, फोर्थ गेटिंग एंड फिफ्थ गेट्स। गेट को हम 3 तरीकों से यूज़ करते हैं, एज ए मेन वर्ब, एज ए कॉजेटिव वर्ब एंड एज ए फ्रेजल वर्ब। इस वीडियो हम एज ए मेन वर्ब ऑफ गेट इसको हम आज गेट को हम कैसे कैसे और किस किस रूप में अपने सेंटेंस में वाइल स्पीकिंग एंड राइटिंग हम कैसे यूज करेंगे, आज इस वीडियो में हम इसको समझेंगे। गेट ऑफ फर्स्ट यूज, गेट मीन्स रिसीव। जब आप किसी चीज को पाते हैं, प्राप्त करते हैं, इट मीन्स टू रिसीव समथिंग। कोई चीज आपको मिली है, हम वहां पर इसको गेट को यूज करेंगे। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस गेट्स प्लस या गॉट या विल गेट प्लस ऑब्जेक्ट। गेट को हम प्रेजेंट में, गॉट को हम पास्ट में एंड विल गेट को हम फ्यूचर में यूज करेंगे। जैसे आई रिसीव्ड ए गिफ्ट येस्टरडे, ये पास्ट टेंस में गया है। आई रिसीव्ड ए गिफ्ट येस्टरडे, मुझे कल एक गिफ्ट प्राप्त हुआ, राइट, या मिला। सो हम यहाँ पर रिसीव्ड की जगह हम यहाँ पर गॉट यूज कर सकते हैं। आई गॉट ए गिफ्ट येस्टरडे। नेक्स्ट, शी रिसीव्स मैनी ईमेल्स एवरीडे, मतलब उसको रोज बहुत सारे ईमेल मिलते हैं, प्रेजेंट में है, राइट। एस इंक्लूड हुआ है रिसीव के साथ, हम इसको गेट में यूज करेंगे। शी गेट्स मैनी ईमेल्स एवरीडे। नेक्स्ट एग्जांपल, डिड यू गेट माई मैसेज, आप यहाँ पर रिसीव की जगह गेट यूज करेंगे, क्या आपको मेरी मैसेज मिले। वी गॉट गुड न्यूज, हमें एक गुड न्यूज मिली। वी गॉट ए लेटर फ्रॉम हिज फ्रेंड, गॉट ए लेटर फ्रॉम हिज फ्रेंड, उसे अपने दोस्त से एक लेटर मिला। तो हम यहाँ पर रिसीव की जगह हम गेट्स भी यूज करेंगे, तो भी हमारा सेंटेंस का मीनिंग वही रहेगा। नेक्स्ट यूज है हमारा गेट का बाय। बाय मीन्स खरीदना, BUY, बाय। बाय क्या होता है, जब हम किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज को, स्पेशली वस्तु के लिए ही यूज होता है, हम पैसे देकर उस चीज को खरीदते हैं, इट मीन्स बाय, खरीदना। एग्जाम्पल, इट मीन्स टू बाय समथिंग, हमने कुछ खरीदा। आई विल बाय सम मिल्क, मैं कुछ दूध खरीदूंगा या खरीदूंगी। आप इसको शॉर्ट में भी बोल सकते हैं, आई बाय सम मिल्क। इसको गेट में लगाएंगे, आई गेट सम मिल्क, मैं थोड़ा दूध लेकर आऊंगा। शी बॉट ए न्यू ड्रेस, बॉट, बाय, बॉट, बॉट, राइट। सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। शी बॉट ए न्यू ड्रेस, उसने एक नई ड्रेस खरीदी। गॉट पे लगा, इसे गेट पे लगाएंगे, शी गॉट ए न्यू ड्रेस, मतलब उसने एक नई ड्रेस खरीदी या नई ड्रेस लेकर आई। नेक्स्ट एग्जांपल, लेट्स गेट ए पिज़्ज़ा, चलो पिज़्ज़ा खरीद कर लाते हैं, राइट, चलो पिज़्ज़ा खरीदने चलते हैं। वी गॉट ए न्यू टीवी, हमने नया टीवी खरीदा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कैन यू गेट सम ब्रेड, क्या आप कुछ ब्रेड खरीद सकते हैं, दिस इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस, मतलब क्वेश्चन कर रहे हैं हम किसी से, क्या आप ब्रेड खरीद सकते हैं, खरीद कर ला सकते हैं, राइट। तो हम यहाँ पर हमने गेट का बाय के रूप में यूज किया है। नेक्स्ट यूज ऑफ गेट, इट मीन्स बिकम, बन जाना, मीनिंग टू चेंज इनटू ए स्टेट, मीन्स कुछ बदल जाना, बन जाना, मतलब आप किसी भी चीज़ में बदलेंगे। लाइक एंग्री, आपको गुस्सा आ रहा है तो आप एंग्री मूड में चेंज होंगे, आपको हैप्पी है तो आप हैप्पी में, आपको उदासी फील हो रही है तो आप उदासी फील में, मतलब ये एक स्टेट है, एंग्री स्टेट है, हैप्पी स्टेट है, राइट, सैडनेस स्टेट है, तो आप मतलब किसी चीज़ में बदलेंगे। बिकम, एग्जाम्पल, डोंट बिकम एंग्री, हम कहते हैं ना गुस्सा नहीं होना, गुस्सा नहीं होना, गुस्सा नहीं होना, हम इस तरह से बोलते हैं, राइट। सो डोंट बिकम एंग्री, इसको हम गेट में यूज करेंगे, डोंट गेट एंग्री, डोंट गेट एंग्री। शी बिकेम सिक, वो क्या हो गई, बीमार हो गई, सेकंड फॉर्म लगी है, बिकम, बिकेम, बिकम, राइट, सेकंड फॉर्म है, शी बिकेम सिक, इसको गेट में यूज करेंगे, शी गॉट सिक। नेक्स्ट, इट गेट्स कोल्ड एट नाइट, मतलब रात ठंडी होती जा रही है। द स्काई इज गेटिंग डार्क, डार्क, राइट। सो मतलब जो आसमान है वो एकदम से आसमान में अंधेरा होता जा रहा है। आसमान में अंधेरा कब होता है, जब तारे नहीं होते हैं और चांद भी नहीं निकलता है, तो उस टाइम अंधेरा होता है, राइट। द स्काई इज गेटिंग डार्क। एंड रेनी सीजन ऑल्सो, रेनी सीजन में भी जब बादल आएंगे तो और चांद नहीं दिखाई देगा, तारे नहीं दिखाई देंगे, सो द स्काई इज गेटिंग डार्क। नेक्स्ट इज गेट का यूज हो रहा है अराइव या रीच, राइट, मतलब पहुंचना, राइट।
तो हम यहाँ पर अराइव और रीच में यूज करेंगे गेट का। इट मीन्स टू रीच ए प्लेस, मतलब किसी एक स्थान पर पहुंचना। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस प्लेस। एग्जाम्पल, आई रीच्ड होम लेट, मैं घर पर लेट पहुंचा। हम ऐसे ही बोलते हैं, हम घर पर लेट पहुंचा, राइट, मैं घर पर लेट पहुंचा। सो इसको गेट में यूज करेंगे। आई गॉट होम लेट, आई गॉट होम लेट, मैं घर पर देर से पहुंचा। व्हेन डिड यू अराइव हियर, हम कहते हैं अपने दोस्त से तुम स्कूल जब कितने टाइम पहुंचे, मतलब है, राइट। व्हेन डिड यू अराइव हियर, तुम यहाँ कब आए, हम किससे बोलते हैं अपने, और वटएवर, राइट, तुम यहाँ पर कब आए, राइट। व्हेन डिड यू कम अराइव हियर, गेट में यूज करेंगे। व्हेन डिड यू गेट हियर, व्हेन डिड यू गेट हियर, मतलब तुम यहाँ पर कब पहुंचे। नेक्स्ट, we got to school early, right, we arrived to school early, we got to school early. He reached to the station on time, it means वह स्टेशन टाइम पर पहुंच गया, right, got में यूज करेंगे। He got to the station on time. They reached there safely, वे वहां सुरक्षित पहुंच गए। They got there safely. तो इसमें हमने got का arrive और reached में यूज किया। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ है यूज ऑफ गेट, ब्रिंग या फेच। इट मीन्स कुछ लेकर आना। ब्रिंग क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई हम चीज को लेकर जाते हैं, राइट। टू ब्रिंग समथिंग, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है, हम उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम लेके जाएंगे, राइट। एग्जाम्पल, ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, राइट, मतलब मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। गेट में यूज करेंगे, गेट मी ए ग्लास ऑफ वाटर। नेक्स्ट आई विल ब्रिंग योर बैग, इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं आई विल ब्रिंग योर बैग, राइट। गेट में यूज करेंगे, आई विल गेट योर बैग, तुम्हारा बैग लेकर आता हूँ या आती हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कैन यू ब्रिंग माई फोन, राइट, कैन यू ब्रिंग माई फोन, राइट, फैच भी होता है, फैच, राइट, कैन यू फैच माई फोन, यूज करेंगे कैन यू गेट माई फोन। प्लीज ब्रिंग द न्यूज़पेपर, मतलब मुझे न्यूज़पेपर ला कर दो, या कोई जगह पे रखा है, प्लीज़ मुझे वहाँ से न्यूज़पेपर ला कर दो, राइट। प्लीज़ ब्रिंग द न्यूज़पेपर, प्लीज़ गेट द न्यूज़पेपर। शी ब्रॉट सम मेडिसिन, वह कुछ दवाइयाँ लेकर आई। शी गॉट सम मेडिसिन। इन सेंटेंस में हमने गेट का कोई चीज़ लेकर आना ब्रिंग के रूप में हमने यूज किया। नेक्स्ट इज गेट ऑफ यूज अंडरस्टैंड, इट मीन्स समझना, टू अंडरस्टैंड, मतलब कुछ समझना। किसी से कुछ बातें कहते हैं और दूसरे बंदे को वो समझ में नहीं आ रहा है, राइट, तो वो बंदा क्या बोलेगा, आई डोंट अंडरस्टैंड इट, राइट। सो यू कैन रिप्लेस दैट वर्ड अंडरस्टैंड, सो गेट, राइट, आई डोंट गेट इट, आई डोंट गेट इट। आप किसी से मजाक कर रहे हैं, आप किसी से मजाक कर रहे हो और मजाक किसी दूसरे बंदे को समझ में नहीं आया, राइट। सो राइट, डू यू अंडरस्टैंड द जोक, नो, राइट, तो आप इसे इंग्लिश में यही बोलते हैं ना, do you understand the joke, so use of replace that word, right, do you get the joke, do you get the joke. Next example, now I get your point, right, and replace understand to get, right, now I get your point. She didn't get the question, she didn't get the question, मतलब उसे क्वेश्चन नहीं, वह क्वेश्चन को नहीं समझ पाई। This is past indefinite tense. Next, finally I got the answer, right, like finally I understand the answer, right, I got the answer, आखिरकार मुझे आंसर समझ में आ ही गया। ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए होता है जो वो बहुत से सवाल करते हैं और आंसर्स भी होते हैं रिटर्न में एंड थ्योरिकल, राइट, उन्हें बहुत से सवाल जल्दी से समझ में नहीं आता, राइट। फाइनली आई गॉट द आंसर। नेक्स्ट है यूज ऑफ गेट, इट मीन्स कैच, पकड़ना, लाइक कैच ए बस, ट्रेन, बॉल, etc. We catch the bus, it, right, so हमने बस पकड़ ली, हम बोलते हैं ना हमने बस पकड़ ली, right, we got the bus. Hurry, we will catch the train, जल्दी करो हमें ट्रेन पकड़नी है, right, hurry means जल्दी, right, hurry, we will get the train, जल्दी करो हमें बस पकड़नी है, right. Did you catch the flight, कैच मतलब पकड़ना नहीं है फ्लाइट के लिए, मतलब क्या आप अपनी फ्लाइट में बैठ गए हैं, राइट। डिड यू कैच द फ्लाइट, राइट, डिड यू गेट द फ्लाइट, आपको गेट यूज करेंगे, राइट, डिड यू गेट द फ्लाइट मतलब आप अपनी फ्लाइट में बैठ गए हैं। शी कॉट द थीफ, मतलब कैच, कॉट, राइट, सेकंड फॉर्म लग रही है यहाँ पे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। शी गॉट द थीफ, उसने चोर को पकड़ा या चोर को
उसने चोर को पकड़ दिया। नेक्स्ट यूज ऑफ गेट, इट मीन्स अर्न, कमाना, रिसीव्ड मनी मतलब पैसा कमाना या पैसा प्राप्त करना, राइट। आई अर्न ए गुड सैलरी, मैं मतलब अच्छी सैलरी कमाता हूँ। आई गेट ए गुड सैलरी। अगर हम इसको नेहा थर्ड पर्सन में यूज करेंगे, लाइक नेहा अर्न्स ए गुड सैलरी, राइट। तो यहाँ पर जब नेहा का यूज होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एस इंक्लूड हो जाएगा, राइट। सो कोई भी, राइट, नेहा अनदर नेम, राइट, एस यू इंक्लूड करेंगे। नेहा गेट्स अ गुड सैलरी। शी अर्न्स 40,000 rupees a month, right? She gets 40,000 rupees a month. Earn और get का एक ही मतलब रहेगा, right? So like वो मतलब 40,000 रुपये महीना कमाती है, right? Get प्राप्त करना भी होता है, यहाँ पर get का यहाँ पर मीनिंग earn के रूप में यूज हो रहा है। Next, how much do you earn? आप महीने में आप कितना कमा लेते हैं, right? मतलब आप पूरे महीने में कितना कमा लेते हैं। How much do you get? He earns paid weekly, राइट। इसको हम गेट में यूज करेंगे। He gets paid weekly, वो मतलब वीकली कितना अर्न करता है। They earn a bonus every year, मतलब उनको एवरी ईयर हर साल बोनस मिलता है। They get a bonus every year, उनको हर साल बोनस मिलता है। They get a bonus every year. So now in this सेंटेंस हमने गेट का यूज अर्न के रूप में यूज किया। नेक्स्ट है हमारा गेट का यूज है हैव एन अपॉर्चुनिटी, इट मीन्स मौका मिलना। हैव द चांस टू डू समथिंग मतलब कुछ करने के लिए मौका देखना या मिलना, राइट। आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू मीट द प्रिंसिपल। हैव की जगह यहाँ पर मैंने हैड लगाया है। हैव देखिए जो प्रेजेंट में आएगा तो हैव यूज होगा, अगर टेंस पास्ट में जा रहा है तो वहाँ पर हैड यूज होगा, राइट। सो आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू मीट द प्रिंसिपल, मुझे मतलब मुझे प्रिंसिपल से मिलने का मौका मिला। अब इसको हम गॉट में यूज करेंगे। आई गॉट टू मीट द प्रिंसिपल। नेक्स्ट, शी हैड एन अपॉर्चुनिटी टू ट्रैवल अब्रॉड, उसको अब्रॉड में घूमने का मौका मिला। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, राइट। शी गॉट टू ट्रैवल अब्रॉड। नेक्स्ट, वी हैड एन अपॉर्चुनिटी टू वॉच द मैच, हमें मैच देखने का मौका मिला, लाइक क्रिकेट, राइट। We got to watch the match. He had an opportunity to speak with the manager. He got to speak with the manager. They had the opportunity to the museum, right? They got to मतलब उनको म्यूजियम देखने का अवसर मिला, मौका मिला। They got to see the museum. हमारा नेक्स्ट यूज है get someone to do something. It means मनाना। स्ट्रक्चर get plus someone plus to plus verb. Example, I got him to help me. मैंने उसको मनाया कि वो मेरी मदद करे, मतलब मुझको हेल्प की ज़रूरत है तो वो मेरी मदद करे, मैंने उसको मनाया, राइट। ओके, लाइक मैंने अपने भाई को मनाया कि भाई मेरी खाना बनाने में मदद करे, राइट। I got him to help me to cooking food. She got her brother to study. उसने अपने भाई को मनाया कि वो पढ़ाई में अपनी बहन की मदद करे, मतलब मेरी मदद करे, राइट। She got her brother to study. Next, can you get him to call me? क्या तुम उसे मना सकते हो कि वो मुझे कॉल करे, राइट। They got us to join the team. उनको मनाओ कि वो टीम को ज्वाइन करे। They got us to कि वो उनको मनाओ कि वो हमारी टीम ज्वाइन करे, राइट। They got us to join the team. I hope you understand very well this video. अगर इसी में हम कॉजेटिव वर्ब और फ्रेजल वर्ब को इंक्लूड करेंगे तो ये वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाएगी। सो नेक्स्ट वीडियो में हम एज ए कॉजेटिव वर्ब ऑफ गेट का हम वीडियो देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ 1 लाइक एंड 1 कमेंट जरूर दीजिएगा।